Hello students, now this is second year chemistry class. I am Fatima Banu. आज से तुम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इससे पहले मेटलर्जी का चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा, जिसमें सारी जितनी मेटल्स तुम्हारे सिलेबस में रखी गई थी, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक, उसकी मेटलर्जी तुम लोगों को बताई। तो अब जो है हम ये आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जब तुमने पीरियडिक टेबल पढ़ी थी तो ये चीज़ें पढ़ी थी। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज तुम लोग को मालूम होगी। यहाँ इस चैप्टर में स्पेशली 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो तुम्हारे जो सेकेंड ईयर के कोर्स में है वो 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। तो आज हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो नाउ वेट सम टाइम। ऐसा तो नहीं कि शुरू में ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स होना चाहिए। यस, नेट स्लो होने के वजह से कभी कभी वो फाइल दिखाई ही नहीं देती है, ऐसा लगता है कि कहाँ गायब हो गई। तो बहरहाल, तो आज का क्लास अब शुरू करते हैं विद द स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियडिक टेबल को तुम लोगों को पता है कि 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। तो एस ब्लॉक के बारे में पिछले क्लास में जो तुम्हारा 11th क्लास था उसमें डिटेल में स्टडी कर चुके हो तुम लोग। यहाँ इस क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करनी है। उससे पहले जो है, इससे पहले के ग्रुप जो होते हैं, यानी 13 और 14 ग्रुप की स्टडी तुम लोग 11th क्लास में कर चुके हो। इस क्लास में हमें 15 ग्रुप से स्टार्ट करना है। बहरहाल पहले हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या। द एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन पी सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन लॉन्ग फॉर्म, थोड़ा ये छोटा दिख रहा होगा, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, Group 13, 14, 15, 16, 17 and 18 constitute P block element. The first element of these groups 13 to 18 are boron, 13 ग्रुप्स के बाद 14 कार्बन, नाइट्रोजन, फिर 16 में है ऑक्सीजन, 17 फ्लोरीन, 18 में हीलियम। ये फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ द ग्रुप। In all these elements, outermost S subshell is completely filled, while P subshell contains 1 electrons, 2 electron. First group जो तुम्हारा 13 ग्रुप है उसमें P में 1 इलेक्ट्रॉन, 14 में 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, इस तरह से P ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पीरियड ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट है बोरान,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2s2 2p1। दूसरा है एल्यूमिनियम, तो इसका सब में p1 इलेक्ट्रॉन होंगे 13 ग्रुप एलिमेंट्स में। 14 में p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने भी मेंबर p 13 14 p ग्रुप में है सबके 6 जो इससे पहले वाला s ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा और p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। फिर आ गया 15 ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, ये देख सकते हो कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के नंबर उतने ही हैं। उसी तरह अब ये ग्रुप 16 में p में 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का ये कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। इसी तरह सारे p जो ऑर्बिटल हैं ग्रुप 16 के, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ग्रुप 17 में p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और ग्रुप 18 में कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल है, यानी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह से ये ग्रुप 13 14 इसकी स्टडी हो चुकी है। 15 16 17 और 18 की स्टडी हमें करनी है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स, ये शॉर्ट में सम कैरेक्टरिस्टिक है। इनकी स्टडी तुम पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जब किया था तब इसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, वही चीज़ है ये। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम 13 to 18 इज ns2 np 1 to 6, जो अभी टेबल में देखा तुम लोगों ने। उसके बाद मोस्ट ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, सम आर मेटल्स while some are metallites. On moving down in the group, metallic character increase. In comparison to metals, non-metals have higher ionization energy and electronegativity. Therefore, metals form cations and non-metals form anion readily. Generally, compounds formed by highly reactive metals and highly reactive anions are ionic due to large difference in their electronegativities. In the contrary, the compound formed between non-metals are covalent because their electronegativities are not much different. Metal oxides are basic or amphoteric, while oxides of non-metals are acidic or neutral. Oxides of metallites are amphoteric, and on moving down the group, basic character of oxide increase while acidic character decrease. Due to small size, high ionization energy and high electronegativity, first member of group shows different behavior than other members. Electronic configuration of helium is 1s2, but it is studied with double gas kept in p block because this is a inert gas and its configuration is complete with two electrons. अब ये पीरियडिक टेबल में देख सकते हो कि p ब्लॉक कहाँ है। फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स ये ग्रुप है और ये तुम्हारा पीरियड है। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए जिसको कि हम 1 और 2 ग्रुप अब कहते हैं, ये किस में आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 आर ऑफ टी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें कि फर्स्ट ए 1b एंड सेकेंड बी भी है। ये सारे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं 3 to 13। यहाँ हमको पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखना है जो कि है ग्रुप 13, जो कि पीरियड जो मेंडलीफ की मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी उसके हिसाब से 3rd ए से 7th ए तक, जबकि मॉडर्न जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है इसमें 13 to 18 ग्रुप ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। 13 में कौन कौन से हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैल्वियम, इंडियम, ये सारे हैं। 14 में कार्बन और दूसरा है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, तो ये कार्बन फैमिली कहलाती है, ये बोरान फैमिली।
ये इसमें पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, ये पूरा क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फैमिली। 16 ग्रुप ऑक्सीजन है फर्स्ट मेंबर, ये ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है। उसके बाद इसमें फ्लोरीन है, तो ये पूरे हैलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये 18 ग्रुप के एलिमेंट इनर्ट या नोबल गैसेस हैं। इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी देख चुके हो इस तरह से, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। So these are the position in periodic table of p block elements. P block is a mixed block consisting of non-metals, metallites and metals. ये भी देखा। Majority of p block elements are non-metals. Few of the elements are metal which are present in the lower left of the periodic table. अब ये mixed block है जिसमें कि metal, semi metal और metal, नॉन मेटल, सेमी मेटल्स एंड मेटल्स तीनों तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। नॉन मेटल्स में कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन है, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, रेडॉन एंड यूओ। सेमी मेटल्स में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस, एसबी, एटी है। उसके अलावा मेटल्स में कौन कौन से हैं? एल, गैलियम से लेकर के ये सारे तुम्हारे स्टैनिक, बिस्मिथ, ये सारे जो मेटल के नाम फॉर्मूला दिए हुए हैं ये सारे मेटल हैं। तो पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी हैं, सेमी मेटल्स भी हैं और मेटल्स भी हैं। इनकी पोजीशन पीरियडिक टेबल, जैसे कि अभी टेबल दिखाया था उसको देख करके उसमें देख सकते हो। Now most of the members of non-metals are gases. One is liquid. Most of the members of non-metals are gases. One is, यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख सकते हो, नॉन मेटल है ये, तो इसमें सारी क्या है? गैसेस हैं। वन इज लिक्विड, ब्रोमीन, एंड ओनली 5 कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और सेलेनियम, आयोडीन और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. The solid non-metals are brittle rather than malleable. Some are highly colored but are poor conductors of heat and electricity, that is graphite, and allotropes form of carbon is an exception. Now boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and astatine occupying position between non-metals and metals are known as semi-metals or metallites, because their properties are intermediate between those of their metallic and non-metallic neighbors. Now this is the electronic configuration of group 15 element. तो आज के क्लास में हमें ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, और आज के क्या इसके बाद के भी क्लासेस में जो जितने भी कंपाउंड हैं या एलिमेंट हैं इनके बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15, फर्स्ट मेंबर कौन सा है? एटॉमिक नंबर उसका 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 किसका है? ये नाइट्रोजन का। उसके बाद दूसरा है फास्फोरस, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, लास्ट में p में 3 इलेक्ट्रॉन। अगले एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है, और शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखेंगे जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी D10 तक, तो उस इनर गैस का फॉर्मूला लिख देंगे और उसके बाद के कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ लिखते हैं। उसी तरह अगला एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद अगले एलिमेंट का। सबके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और जब sp-d-f में देखेंगे तो सबके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से मेंबर हैं उनका आगे ऊपर पढ़ चुके हो। इसमें पढ़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए तुम लोगों को नाम नहीं दिखाई दिया। पहला मेंबर नाइट्रोजन था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, बिस्मिथ, फिर लास्ट का रेडियो एक्टिव कंपाउंड है ये। Now the configuration show that these elements have same number of electron in the valency shell, that is 5 electron in the valency shell.
two of which are in s orbital and remaining 3 in 3p orbitals. Thus they have ns2 np3 configuration, that is s orbital is paired and 3p orbitals are unpaired. इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन है p में, तो दोनों के पास, तीनों ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और s में 2 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. The penultimate shell in nitrogen contains 2 electron. penultimate shell कौन सी है? बाहर की जो ये है, ये वाली ऑर्बिटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. In phosphorus it contains 8 electron and in arsenic it is 18. Now atomic and physical properties of group 15 elements. First property है atomic radii. The atomic radii of the element of group 15 are smaller as compared to element of group 14 in the corresponding period. यानी धीरे धीरे ग्रुप में थर्ड, इसकी नाइट्रोजन की जो एटॉमिक रेडियाई है ये कार्बन से कम होगी. फास्फोरस की सिलिकॉन से, ये जो ग्रुप एलिमेंट है ये 14 ग्रुप के हैं और ये क्या है 15 ग्रुप के. तो पहले में पहला मेंबर, दूसरा मेंबर है ये, इसकी एटॉमिक रेडियाई सिलिकॉन से कम होगी और इसकी जर्मेनियम से कम होगी. तो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर के बीच कंपैरिजन है 14 और 15. तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई 14 से कम होती है. This is due to the increased effective nuclear charge which bring contraction in size. Atomic radii increase on going down the group. अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इनकी एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है. The increase is due to addition of a new energy shell in each succeeding element. Now ionization energy. Due to increase in distance between nucleus and outermost shell, value of ionization energy decrease from top to bottom. Size बढ़ती जाएगी. तो outermost electron और nucleus के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रुप पे नीचे की तरफ जाते हैं क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है और साथ में आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है. जब आयनिक साइज या एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये कम होती जाएगी, बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा. Now first ionization energy of nitrogen is higher than those of other elements of this group. This is because of small size of n atom. The difference between ionization energies of nitrogen and phosphorus is comparatively high, but the difference afterwards between the two consecutive elements is small. This is due to less shielding effect of d electrons in As and Sp and f electron in bismuth. First ionization energy of nitrogen is higher than that of oxygen. ये 16 group element है because half filled p orbital in nitrogen is a stable configuration. Thus more energy is required to remove electron from 2p subshell in an atom. Similarly, it can be explained that second ionization potential of oxygen ion is higher than the second ionization energy of nitrogen. Now, valency and oxidation state. The element of this group have 2 paired electrons in their outer s subshell and 3 unpaired electrons in outer p subshell. Thus, all the elements show valency of 3. तरह से अब नाइट्रोजन के बाद आगे d ऑर्बिटल नहीं होती है, जबकि फास्फोरस के पास आगे d ऑर्बिटल होती है. तो इसलिए एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी 5 हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके d इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाता है. तो 3 ये 4 और 1 ये 5 हो जाती है. Except nitrogen, other elements have vacant d orbital in their outer shell.
One of its electron gets excited by absorbing energy and move to the subshell. Now these elements have 5 unpaired electrons in valence shell. Thus they show pentavalency in excited state. ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस का या दूसरे एलिमेंट्स का नाइट्रोजन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है. इनके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होती है और एक्साइटेड स्टेट में कि s इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 5. Due to presence of 3 unpaired electrons, n atom is capable of forming 3 covalent bonds. Simultaneously, it can form a coordinate bond by using electron pair of 2s orbital. Thus, maximum valency of nitrogen may be 4 due to absence of d subshell. It does not show pentavalency like other elements of this group. For this reason, phosphorus forms PCl3 and PCl5 while nitrogen forms only NCl3. The various oxidation states shown by the elements of this group. Nitrogen -3, -2, -1. In a special case, ये 5 तक शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट. फास्फोरस -3, +3, +4 एंड +5. इसी तरह आर्सेनिक -3, +3, +5. एंटीमनी -3, +3, +5 और बिस्मिथ -3, +3. The tendency to show +3 ionic state increase from top to bottom in the group. This is due to the inert pair effect. The tendency to show +5 oxidation state decrease from the top to the bottom in the group. The tendency to show +5 oxidation state. ये घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. फास्फोरस शो करता है, आर्सेनिक और एंटीमनी भी शो करता है, जबकि बिस्मिथ नहीं करता. Now electronegativity. Electronegativity decrease gradually on descending the group from nitrogen to bismuth. This is due to increase in atomic size of N to Bi. इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की और सबसे कम बिस्मिथ की इन ए ग्रुप. Now metallic and non-metallic character. Metallic nature increase from M to Bi. Nitrogen and phosphorus are purely non-metals. Arsenic and antimony are metallites while bismuth is a metal. इस तरह से metallic nature क्या हो रहा है? यहाँ increase कर रहा है. On moving, 2 minutes. On moving down the group, the atomic size and screening effect increase and consequently the ionization enthalpy decrease. That is the case of removal of the electron increase. Hence, metallic character or electropositive nature increase from N to Bi. Nitrogen and phosphorus combine with electropositive element and form nitrides and phosphides. Nitrides are more stable than phosphides. Bismuth, being metallic in nature, forms alloy with other metals. Now density increases gradually on going down the group. इसकी डेंसिटी 0.809 है नाइट्रोजन की, जबकि बिस्मिथ की जब हम नीचे ग्रुप में जाते हैं तो 9.78 ग्राम पर लीटर हो जाती है. नाउ मेल्टिंग एंड boiling points. The melting points first increase from nitrogen to arsenic and then decrease to antimony and bismuth. The boiling point increase gradually from nitrogen to antimony. यहाँ नाइट्रोजन का boiling melting point, यहाँ melting point है ये, इसका देखो बढ़ रहा है और उसके बाद ये decrease कर जाता है. और बॉइलिंग पॉइंट इसी तरह से 77, इसका फिर फास्फोरस का बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका भी ज़्यादा है. तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है ये तेज़ी से बढ़ रहा है. इसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी हीट करने पे सीधे ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है.
The lower value of melting points for antimony and bismuth may be due to availability of only 3 electrons instead of 5 for metallic bonding on account of inert pair effect. Now, allotropy. जब कोई एलिमेंट कई फॉर्म में मिलता है तो उसको उसके एलोट्रोप कहलाते हैं. All the elements except bismuth show allotropy. Nitrogen exists in two solid allotropic forms, that is alpha nitrogen with cubic crystalline structure and beta nitrogen with hexagonal crystalline structure. The transition temperature is 34.5 Kelvin. Phosphorus exists in many allotropic forms, of which white and red forms are well known. Arsenic is known in 3 allotropic forms, that is gray, yellow and black. Antimony also exists in 3 forms, yellow, black and explosive. Now atomicity. Nitrogen is a diatomic gaseous molecule, nitrogen at ordinary temperature. This is gaseous diatomic molecule. The existence of nitrogen as diatomic molecule is due to its unique ability to form p-pi multiple bonds with itself and with other elements having small size and high electronegativity. Overlapping of atomic orbitals of two nitrogen atom is perfect and very effective. Nitrogen molecule has 1 sigma and 2 pi bond, जैसा कि chemical bonding में तुम लोग पढ़ चुके हो. The triple bond in nitrogen molecule is very stable as dissociation energy is very high. It is therefore inert under ordinary conditions. Now catenation. कई एटम्स का आपस में जुड़ करके एक चेन बनाना कैटिनेशन कहलाता है. ये कार्बन की जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब तुम लोगों ने पढ़ा था. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू ए मच लेसर एक्सटेंट देन कार्बन. कार्बन में सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी होती है, जबकि ग्रुप 15 एलिमेंट्स थोड़ा बहुत इसको शो करते हैं. The reason being that the XX bond strength of these elements is much lower than that of carbon-carbon bond. इस तरह से देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है घटती जाती है, इसलिए इनकी टेंडेंसी भी आपस में जुड़ने की घटती जाती है. Among the group 15 elements, phosphorus has the maximum tendency for catenation. Nitrogen single bond is weak due to large inter-electronic repulsion between the lone pair of the electrons on an atom. So this is the general properties of p block elements. p block elements में भी ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप जो 15 है p block elements का, उसकी हमने आज जनरल प्रॉपर्टीज हम लोगों को बताई. तो काफ़ी कुछ समझ में आया होगा किस तरह के एलिमेंट्स इसमें हैं. और अगले क्लास में हम इसके आगे जो कंपाउंड जो इसके एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके बारे में बताएंगे.